ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा, बाजार अब भी हाथ से नहीं निकला। अभी तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी यानी कि जो कल की डे की कैंडल क्लोज रही है वो यानी कि डॉजी कैंडल क्लोज रही है, और उसका मतलब ये कि 3 दिन आपकी मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। आपको स्टॉप लॉस भी दे दिया गया था 61,600 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाए तो आपने यानी कि मार्केट का जो नेक्स्ट मेन सपोर्ट लेवल है वो 60,600 का लेवल है। लेकिन 61,600 से ऊपर रहेगी तो मार्केट अपना टारगेट पूरा अचीव करने की कोशिश करेगी। इसी वजह से हमने देखा जब मार्केट का आगाज हुआ तो पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में मार्केट अपने पॉजिटिव गई, हाई साइड पे गई, लेकिन फिर हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी। 500 पॉइंट तकरीबन हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि मार्केट के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग आई थी 37 यानी 50 मिलियन की सेलिंग आई थी, जिसमें 37 मिलियन की सेलिंग करके फॉरेन विड्रॉल कर चुके हैं। 37 मिलियन विड्रॉल कर चुके हैं। इसी वजह से जो 29 और 30 जनवरी तक इनकी सेलिंग फाइनल हुई थी। और फिर जो ये जो नेक्स्ट 2 डेज थे, जो नेक्स्ट डे यानी जो डेज थे 31 और 1 फरवरी, उसमें ये था कि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो फ्यूचर एंड लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं, उनके एक्सपोजर आउट हो जाते हैं। ब्रोकर्स मेंबर्स फोर्स सेलिंग करवाते हैं मार्केट के अंदर, और फिर हमें नए नए लो देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक में स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम नहीं था, लेकिन बाद में जैसे फोर्स सेलिंग स्टार्ट हुई तो एक वॉल्यूम भी नजर आया और फिर नए लो भी नजर आए। लेकिन चूंकि मार्केट में ये वक्ती तौर पे डिक्लाइन था और एक्सपेक्ट था कि मार्केट यानी कि रिबाउंड करेगी, रिकवरी करेगी, इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ रिबाउंड किया और रिकवरी की। 200 यानी कि जो मार्केट आपके माइनस चली थी 214 पॉइंट माइनस के ऊपर 61,764, मार्केट ने अलहमदुलिल्लाह 61,600 का लेवल ब्रेक नहीं किया और मार्केट बाउंस बैक कर गई 501 पॉइंट प्लस के साथ। 62,480 का हाई बना के मार्केट क्लोज रही 62,393 के करीब। वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो स्लाइटली कमी थी 270 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से कम थे स्लाइटली 276 मिलियन के कल वॉल्यूम से। वॉल्यूम्स में भी हमने यानी कि एक तरह से रेंज माउंट देखा। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज की जो मार्केट के जो मेन ऑफ द मैच रहे वो ओजीडीसी देखा जाए, ओजीडीसी और फिर सेकंड नंबर पे आपके रिफाइनरी सेक्टर्स यानी कि मेन ऑफ द मैच रहे। मेन ओजीडीसी आपका मेन ऑफ द मैच रहा। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने 269 पॉइंट्स ऐड किए। कमर्शियल बैंक, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, मुख्तलिफ स्टॉक सेक्टर आपके प्लस हुए। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो टोबैको, सीमेंट, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, साइड बोर्ड सेक्टर्स आपके नेगेटिव हुए, जबकि मेन बोर्ड सेक्टर्स आपके आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुए। आज ऐसा भी हुआ है कि दो सेक्टर्स चले हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स नहीं चले। लेकिन इंशाल्लाह होप पूरी है कि जो कमिंग 2 डेज के अंदर, यानी कि जो कल लास्ट डे होगा, फिर इसके बाद मंडे ऑफ है और ट्यूसडे वाले दिन, यानी 2 दिन के अंदर मार्केट अच्छा बाउंस बैक कर सकती है और मजीद रिकवरी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो आज काफी सारी न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, जिसमें देखा जाए तो ओवरऑल यानी पाकिस्तान रिफाइनरी ने एक अच्छा यानी कि यानी रिजल्ट दिया। 10 रुपए की ईपीएस रही और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा। इसके अलावा न्यूज़ वन के प्रोग्राम में मुत्तहदा अरब इमारात के कौंसल जनरल ने बड़ी खुशखबरियां सुनाई। पाकिस्तान में आइंदा 2 माह के अंदर तकरीबन $20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, और भी बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर यानी सरमायाकारी करेंगे और रैपिडली यानी स्पीडली करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। फॉरेन इन्वेस्टर का तो आपको पता है कि विड्रॉ किया इन्होंने $37 मिलियन विड्रॉ किए, जो कि यानी कि ज्यादा थे। इसके अलावा रिफाइनरी के हवाले से गुड न्यूज ये थी कि केसी 30 इंडेक्स के अंदर इनको प्लेस कर दिया गया टेक्नोलॉजी एंड सीमेंट्स के अगेंस्ट। तो इसी वजह से रिफाइनरीज के अंदर हमने थोड़ी मूव अच्छी देखी। पाकिस्तान, रूस और चीन के डिजिटल देखा जाए तो कनेक्टिविटी के लिए रूट की पेशकश कर दी गई है। ये अच्छा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी को इससे फरोग मिलेगा और टेक्नोलॉजी आपकी मजीद बेहतर होगी। बैंक अल्फला का भी बेहतर रिजल्ट रहे और अच्छा यानी कि पे आउट दिया। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें तो मारी की भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जिसके बाद मारी भी आपके मारी के हवाले से मारी के लिए भी अच्छा साइन था।
अच्छा, मुख्तलिफ न्यूज़ चलती रही मार्केट के अंदर, केपीके में और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से रूमर्स चलती रही, लेकिन गवर्नर ने, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया जा रहा। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और यानी कि कानून के मुताबिक ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इस तरह की रूमर्स आती रहेंगी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते। इलेक्शन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। एफबीआर ने कलेक्ट किया टैक्स 5,150 बिलियन अगेंस्ट 5,115 बिलियन के। अच्छा साइन है, पॉजिटिव है। नेगेटिव न्यूज़ में ये कि पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई, तकरीबन देखा जाए 13.5 रुपये का इजाफा हुआ पेट्रोल के अंदर, जो हमारी मीशत के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है और इन्फ्लेशन के लिए भी नेगेटिव है। कल कुछ स्टॉक शेयर किए थे, इनके सपोर्ट्स लेवल आपको एडवांस भी बता दिए गए थे, जिसमें नेशनल रिफाइनरी भी था, एटीआरएल भी था, बहुत सारे स्टॉक थे। कुछ अपने सपोर्ट से रिबाउंड करके और रिकवरी की तरफ आ गए, कुछ सपोर्ट के आसपास ही क्लोज नजर होते हुए नजर आए। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स भी आज काफ़ी थी, जिसमें अनाउंसमेंट आना बाकी थे। आईटी के हवाले से भी काफ़ी न्यूज़ चलती रही, जिसमें एक्सपोर्ट के हवाले से $10 अरब ले जाने का हदफ रखा गया है। खित्ते में डिजिटल राहदारी का मरकज बनने का मिशन, जबकि आईटी इंडस्ट्री ने अहम संग मील अबूर कर लिए। डिजिटल रूट से $400 मिलियन रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है और इसके अलावा भी ओवरऑल यानी कि बेहतर होगा। अच्छा, आज हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स लोअर साइड से थोड़ा रिबाउंड हुए, जिसमें सरले था, फिरोज था, एजीपी था। वजह ये थी कि वफाकी काबीना 250 से जायद अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी देगी। और आज शाम में यानी कि जो प्राइस, जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी प्राइस में इजाफा कर दिया गया है, जो फार्मास्यूटिकल के लिए पॉजिटिव है, जिसमें सरले, फिरोज, एजीपी, ग्लेक्सो ये आपके मूव कर सकते हैं अपसाइड की तरफ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी यानी चीज़ें बेहतर रही। और गुड न्यूज़ ये भी थी कि डॉलर जो है वो आज आपका पाकिस्तान में गिरा है और डॉलर 25 पैसे गिर गया, जबकि 279.62 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। कुछ ये कंपनीज है जो एक्स डेट इनके आपके सामने है, तो इन्होंने जो पे आउट दिए, यहाँ तक अगर आप होल्ड करेंगे तो ये डिविडेंड पे आउट्स आपको मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त $76.45 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 60 सेंट यानी कि प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 77 से लेकर 79 की तरफ मूव कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि गिरावट हुई, क्योंकि कल अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी थी और यही था कि थोड़ा हायर पे जाके करेक्शन आ सकती है, और यही हमने देखा कि थोड़ा हायर पे जाके करेक्शन आई। आपका सिल्वर इस वक्त डाउन है 47 सेंट, 22.69 के करीब चल रहा है। गोल्ड चल रहा है इस वक्त 2050 के करीब चल रहा है, $17 डाउन है। गोल्ड सिल्वर लो बना के रिबाउंड कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी बन सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है, जबकि क्रूड ऑयल आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल आपके सामने है। 62,862 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 62,158 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट जो कल तक 700 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब 321 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से मार्केट ने काफी पॉइंट्स कम कर लिए थे, आज कुछ इजाफा हुआ है 9,777 का। इसके साथ ही मंथ की जो ओवरसोल्ड थी मार्केट, तकरीबन 1600 पॉइंट, 1500 पॉइंट, उसमें से आज कुछ रिकवरी हुई 400 पॉइंट की, और 1100 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरशॉट की साइड पर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कल भी हमने आपको एक लेवल दिया था 60,600 आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा, लेकिन उससे पहले 61,600। अच्छा, मार्केट का ये ब्रेकआउट लेवल बनता है डाउन साइड की तरफ, जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे बहुत सारे ग्रुपों में ये बात होती है कि 60,000, 59,000 या 58,000 या 55,000 की बातें होती हैं। तो नो डाउट ये बातें हो सकती हैं अगर 60,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है। अगर 60,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो ये बात नहीं होगी और मार्केट अपनी यानी कि रिकवरी की तरफ होगी। तो इस वक्त 60,600 का लेवल, चूंकि मार्केट उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है और 62,200 के करीब क्लोज रही है। मार्केट के पास छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 63,600 का लेवल। मार्केट कल के दिन में 63,600 के लेवल से ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट ब्रेकआउट करेगी अपसाइड का, और फिर एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट 64,000 से लेके वंस अगेन 66,000 की तरफ मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इस वक्त मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट का कुछ बिहेवियर चेंज हो रहा है और मार्केट अपने सपोर्ट जो कि 61,600 को मेंटेन कर रही है। तो कल के लिए भी आपके पास यही लेवल होगा कि 61,600 आपने स्टॉप लॉस रखना है। और मार्केट में व्यू तेजी है, मार्केट में व्यू यानी कि रिकवरी है, तेजी नहीं, सॉरी, व्यू रिकवरी है। 63,000 मेंटेन करने के बाद मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी और फास्ट यानी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इस वक्त 61,600 आपका यानी कि स्टॉप लॉस है और कल के लिए टारगेट रहेगा 62,000, यानी कि 700 से लेके 600 से लेके 63,000 का टारगेट रहेगा कल के दिन में। और इंशाल्लाह कल भी मार्केट आपकी बेहतर मूव करेगी। लास्ट डे भी होगा, ये घबराने वाली बात नहीं होगी। 2 सेशन होंगे फ्राइडे के हिसाब से, मार्केट में मूव आएगी। इसके अलावा कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जो यानी परफॉर्म कर सकते हैं
और इनके हमने यानी कि स्टॉप लॉस भी दिए और इनके एग्जिट पॉइंट भी दिए। ओजीडीसी आज बड़ा है, ओजीडीसी में याद रखिएगा कि 150 से लेके 155 का जो एरिया होगा एग्जिट एरिया होगा। बहुत सारी जगहों पे आपको ये भी मिलेगा कि ओजीडीसी 200 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये बेशक हो जाएगा 160 के बाद, 160 150 और 55 में यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करें, 160 के बाद नहीं बाइंग कीजिएगा और फिर 150 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। हमेशा याद रखें कि जब मार्केट बढ़ रही होती है तो बहुत सारे हाउस की तरफ से आवाजें आती हैं कि अब मार्केट इतनी हो जाएगी, अब मार्केट इतनी हो जाएगी, लेकिन हमेशा याद रखें जहाँ हर्डल हो वहां उससे पहले सेल कर दिया करें, हर्डल के ऊपर थोड़े पॉइंट्स बढ़ा के ऊपर ले लिया करें। इससे क्या होगा, ना आपका प्रॉफिट जाया होगा ना आप लॉसेस में आएंगे। मार्केट आपकी बेहतर है, मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे, और कल भी मार्केट अपनी रिकवरी की तरफ जा सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम आपको बताया जाएगा मार्केट ने क्या करना है, किस तरीके से करना है और कौन से स्टॉक आपने लेने हैं। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें, स्पेशल ग्रुप में तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बाबू, अल्लाह हाफिज़।